जैसा कि आपने देखा कि बांसवाड़ा में जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि हमें रोड अच्छे चाहिए। उनका कहना है कि आत्मनिर्भर बने महिला, हमें वो चाहिए सरकार से जितनी भी उम्मीदें हैं उसके बारे में महिलाओं ने अपनी बात रखी है। जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे संवाददाता जब महिलाओं से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सुचारू रूप से सब कुछ एक सिलसिलेवार ढंग से हो, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, इसके बारे में महिलाओं ने बताया है कि वहां पर रोड अच्छे हों, उसके बारे में बताएं। और आपको बताते चलें कि प्रदेश की भजनलाल सरकार अपना पहला बजट पेश करने वाली है। ऐसे में इस बजट से चुरू वासियों को बड़ी उम्मीद है। जिले के लोगों को आस है कि प्रदेश की भजनलाल सरकार जब अपना बजट का पिटारा खोलेगी तो उसमें से चुरू जिले के लिए अनेकों घोषणाएं होंगी। चुरू जिले में विशेष रूप से खेलों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। चुरू जिले में खेल क्षेत्र में अनेकों संभावनाएं भी हैं। यदि जिले में बेहतरीन खेल अकादमी हो तो निश्चित रूप से चुरू जिले का युवा राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के क्षेत्र में झंडे गाड़ सकता है। इसके अलावा जिले की तहसीलों में महिला कॉलेज की भी मांग है, पिछले लंबे समय से मांग है। इसके साथ ही जिले में जल भराव की समस्या भी आम है और वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले में सुधार की आवश्यकता है। ऐसे में चुरू जिले के लोगों को प्रदेश की भजनलाल सरकार से काफी उम्मीद है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब भजनलाल सरकार अपना बजट पेश करती है तो चुरू जिले के लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आता है। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से चुरू जिले की 6 विधानसभा सीटों में 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। प्रदेश की भजनलाल सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से चुरू वासियों को काफी उम्मीदें हैं, विशेष रूप से शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य को लेकर। इसके अलावा व्यापारी वर्ग को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। यूं तो बजट जब आता है तो हर प्रदेश हो, चाहे जिला हो या तहसील हो, सभी को इस बजट से उम्मीदें रहती है, लेकिन चुरू वासियों को इसलिए ज्यादा उम्मीद है क्योंकि यहाँ पर विकास के नाम पर पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। चुरू जिले की यदि राजनीति की बात करते हैं, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा आती है, जिनमें से 1 पर बीजेपी का कब्जा है तो वहीं 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। इसके अलावा एक थोड़ी सीट है वो बसपा ने जीती थी, लेकिन सादुलपुर के जो विधायक बसपा से जीत कर आए थे वो बाद में सिंधे गुट की शिवसेना में शामिल हो गए थे। ऐसे में राजनीतिक दृष्टि से भाजपा यहाँ पर सिर्फ चुरू सीट पर जीती हुई है। इसके अलावा 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। बजट की बात करें तो बजट से पूरे चुरू जिले वासियों को काफी उम्मीदें हैं। हमारे साथ इस समय व्यापारी उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवचंद सराफ हैं, हम जानेंगे सर, बजट आ रहा है प्रदेश की भजनलाल सरकार का, कितनी उम्मीदें हैं व्यापारियों को, जिले वासियों को? सरकार से और भगवान से तो सभी उम्मीद रखते हैं। सरदार सैनिक पूरा चुरू जिला उद्योग के मामले में पिछड़ा हुआ है। यहाँ रेलवे का सरदार शहर में साधन नहीं है। यदि सरकार इस बजट में किसानों और मजदूरों की सोचे तो यहाँ उद्योग विभाग में काफी सहायता दे सकती है। बिजली पानी की सुविधा दे और उद्योग विभाग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ काफी छूटें दे सकती है, जिससे उद्योग विभाग पनपेगा तो किसान व मजदूर को भी रोजगार मिलेगा। किसान की फसलों का माल उचित मूल्य में बिकेगा, इससे काफी फायदा है, देश आगे बढ़ेगा। और यहाँ बिजली पानी चिकित्सा की भयंकर सुविधा है। सरदार शहर चुरू जिले में सबसे बड़ी तहसील है, व्यापारियां काफी है, बाकी के ये सहायता जो रेलवे की और ट्रांसपोर्ट की पूरी सहायता व बिजली की सहायता नहीं होने से सरदार शहर पिछड़ा हुआ है। चुरू बेट की बात करते हैं, यहाँ पर किसानों द्वारा मूंगफली काफी पाई जाती है। यहाँ की मूंगफली देश विदेश में भी यहाँ पर एक्सपोर्ट की जाती है, लेकिन मूंगफली इसलिए मतलब इस पिछले कुछ वर्षों में अच्छे से उत्पादन नहीं पाई क्योंकि बिजली का अभाव रहा, ट्रांसपोर्ट की भी दिक्कत रहती है, गाँव से किसान लेकर आते दिक्कत होती है। कैसे सुधार किया जा सकता है? मूंगफली चुरू जिले में बीकानेर डिवीजन के बाद में सरदार शहर दूसरा नंबर है और काफी मूंगफली होती है। बाकी यहाँ बिजली की कमी की वजह से किसान भी पिछले साल काफी दुखी हो रहा, उनकी फसलें बल गई। जो 10 कुंटल बीघे की मूंगफली होती थी वो मूंगफली 4-5 कुंटल में रह गई और उसमें दाना भी कमजोर रह गया, बारिश नहीं हुई और गवर्नमेंट ने बिजली नहीं दी। इसके कारण फसलों का भी अभी किसान जो मूंगफली बाना चाह रहे हैं और बा भी रखी है, ऊपर से भगवान नहीं बरस रहा है, राज्य में बिजली बराबर नहीं मिल रही है, इसलिए किसान भी दुखी है। और किसान के पीछे ही मजदूर, व्यापारी, उद्योग, राज सब किसान के पीछे चलता है। किसान इसीलिए तो धरती पुत्र कहा गया है।
चूरू वासियों को बजट से काफी उम्मीद है, विशेष रूप से यदि बिजली के क्षेत्र में काम करने की काफी आवश्यकता है, क्योंकि बिजली के अभाव में किसान वो काफी निराश है। कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर कितनी उम्मीदें उन्हें इस बजट से है। भजनलाल सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट से जो व्यापारी वर्ग है उनको भी काफी उम्मीद है। हमारे साथ में ज्वेलरी व्यापारी इस समय उनसे हम जानेंगे। सर, बजट आ रहा है, भजनलाल सरकार बजट पेश करने जा रही है, कितनी उम्मीदें हैं, क्या कुछ जिले के अंदर हो सकता है? देखिए, जब तक आप सबका पहले तो नमस्कार, और जब तक किसानों का हित नहीं देखा जाएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। जब जमीन पैसा देगी, धन देगी, तब बाजार में हरियाली आएगी। उससे पहले कुछ भी नहीं होना है। किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस सरकार में भी थी और अभी भी बीजेपी सरकार में भी है। और रही व्यापारियों की बात, तो व्यापारी वर्ग को इंस्पेक्टर से मुक्त करवाना था, वो आज तक नहीं हुआ है। उल्टी का जीएसटी लगा के और सारे टैक्स लगा के और उनको और ज्यादा पेचीदा कर दिया है। और इससे लग रहा है कि अगर भजनलाल सरकार या मोदी सरकार अगर इंस्पेक्टर राज अगर खत्म कर दे तो व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। विकास की बात करें तो शहर के विकास को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है? विकास में ऐसे सड़कें की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। हर गांव में, आप चूरू जिले का कोई भी गांव देख लो, राजस्थान का कोई गांव देख लो, हर जगह यही पोजीशन हो रही है। सड़कों की देख रेख नहीं हो रही है। हाईवे पे जो है टोल वाले पैसे ले रहे हैं, बाकी उनका देख रेख कोई नहीं कर रहा है। पानी भराव की समस्या से भी लोग परेशान। हर शहर में पानी भराव की समस्या हो रही है। बारिश से आते ही पानी भराव होता है, उनको ना नालों की सफाई हो रही है, ना कुछ और हो रहा है। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। व्यापारी का कहना है कि अनेकों समस्याएं यदि सरकार उनमें छूट दे तो निश्चित रूप से उन्हें राहत मिल सकती है। इसके अलावा सड़कों को लेकर भी समस्याएं हैं, पानी भराव को लेकर भी समस्याएं। कुछ और व्यापारियों से, कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कितनी उम्मीदें इस बजट से आमजन को है। प्रदेश की भजनलाल सरकार का पहला बजट आने वाला है। ऐसे में प्रदेश और चूरू की जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिर जब भजनलाल सरकार अपना पिटारा खोलेगी तो उसमें चूरू जिले के लिए क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि चूरू जिला है वो अभी भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर प्रॉपर अभी भी पानी की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। इसके अलावा बिजली की भी यहाँ पर समस्याएं रहती है। बारिश के समय में जल जमाव की समस्याओं से भी चूरू वासियों को दो चार होना पड़ता है। तो ऐसे में चूरू वासियों को काफी उम्मीदें हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। देखने वाली बात होगी कि जब भजनलाल सरकार अपना पिटारा खोलती है तो उसमें क्या निकल कर आता है। इस समय हमारे साथ कुछ युवा हैं चूरू जिले के, इनसे हम जानेंगे कि आखिर इन्हें क्या उम्मीदें हैं, आखिर क्या इनको चाहिए भजनलाल सरकार के इस पहले बजट से। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम विकास सैनी है। विकास जी, भजनलाल सरकार का पहला बजट आ रहा है, कितनी उम्मीदें हैं आपको इस बजट में? भाई, उम्मीदें तो बहुत सारी है। बेरोजगारों के लिए मतलब ये जो भर्तियां हो रही है, जो पिछली सरकार में हुई है, सारी भर्तियां कैंसिल सी हुई है लगभग। तो बेरोजगार यही उम्मीद रखते हैं कि भाई जो भी आगे जो भी भर्ती हो, जैसे कि भजन सरकार ने अभी बोला है कि हर महीने हम भर्तियां करवाएंगे, तो हर महीने वो भर्तियां बोलने में नहीं होती, वो उसको धरातल पे भी लागू किया जाए। अगर हर महीने भर्तियां करवाते हैं तो वो एकदम पारदर्शिता तरीके से करवाई जाए। सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि सारी जो भर्तियां, जो ये बच्चे हैं बेरोजगार हैं, जो लाइब्रेरियों में सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पेपर दे के आते हैं, आने से पहले ही बस के अंदर ही सूचना मिलती है कि पेपर कैंसिल हो गया। में घूमता हुआ मिलता है प्रचार। बिल्कुल, पेपर वो व्हाट्सएप पे और पे सब पे मिलता है। तो सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि भर्तियां सही तरीके से करवाई जाए और अच्छे तरीके से बेरोजगारों को भी मदद मिले। इससे खूब मेहनत कर रहे हैं ये लोग सुबह से शाम तक। युवाओं की उम्मीद है कि भर्तियों में पारदर्शिता होनी जरूरी है, क्योंकि पिछले हम यदि 7 सालों की बात करें तो 70 से ज्यादा पर्चे हैं वो लीक हो चुकी है। बड़ी बात है, कहीं ना कहीं भारत आज चांद पर पहुंच गया है, लेकिन आज भी भारत को पेपरों के अंदर धांधली रोकने में कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा चूरू जिले को क्या चाहिए इस बजट से? खेलों के अंदर चूरू जिले को भाई, इसके अंदर बच्चे बहुत सारे स्पोर्ट्स में पर्सन भी है, बहुत सारे स्पोर्ट्स में जाने भी चाहते हैं, लेकिन खेल एकेडमी की एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे खेल एकेडमी नहीं है, तो बजट में यही उम्मीद करते हैं कि ये खेल एकेडमी भी चूरू जिले को मिल जाए तो बेरोजगारों के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। शिक्षा व्यवस्था में ये है कि ये जो अभी महात्मा गांधी स्कूल खोले गए हैं, उनमें न तो प्रॉपर बैठने की, प्रॉपर फर्नीचर की व्यवस्था है, बस वो पुरानी स्कूलों में चालू कर दिए गए हैं। न शिक्षक की उपस्थिति है पूरी तरीके से। तो वही है, शिक्षकों को अच्छे से लगाया जाए इन स्कूलों के अंदर और बढ़िया थोड़ा मैनेजमेंट किया जाए। लोगों से बात कर क्या नाम?
मेदिनीपति। सड़कों की व्यवस्था कैसी है जिले की बात? सड़कों की व्यवस्था कहीं कहीं तो बहुत अच्छी है और कहीं पे बहुत ज्यादा खराब है। जैसे हमारे सदासर के अंदर मेन रास्ता टूटा हुआ है बहुत बुरी तरह से। अभी पीछे ही ऑटो वालों ने हड़ताल की थी उस रास्ते को सुधारने के लिए, तो उस रास्ते को सुधारा जाए। पानी बिजली की व्यवस्था? बिजली तो अभी तो गर्मी तेज है उस कारण बिजली तो सभी जगह, वैसे हाल तो यही है कि बिजली बहुत कम आ रही है। दिन में कम से कम 4 से 5 घंटों तक, 8 से 7 घंटों 6 घंटों तक भी बिजली का कटौती चल रही है। उस बिजली कटौती और पानी की समस्याओं की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। और युवाओं से बात करते हैं, क्या नाम आपका? प्रीति सेन। क्या चाहिए बजट से आप? बजट से हमें उम्मीद है बहुत सारी रोजगार की। हम बेरोजगार बैठे, हम चाहते हैं बहुत सारा रोजगार आए, बजट सरकार हमें दे, पेपर लीक की प्रक्रिया बंद हो और साथ ही साथ सदाशहर में अच्छी सुविधाएं हो। जहाँ जैसे यहाँ भी बारिश आती है तो पानी भर जाता है मेन सड़कों पे। हमें यहाँ लाइब्रेरी से भी घर पे जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो यहाँ सड़कों की व्यवस्था की जाए। बिजली भी बहुत कटती है यहाँ, सुबह 3 घंटे तक नहीं आई थी, तो बिजली की व्यवस्था भी की जाए। और एक हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकाली जाए। कुछ भर्तियों में सरकार ने महिलाओं का आरक्षण 50% बढ़ा दिया है, कैसे देखते हैं इस निर्णय? खुश हैं? हाँ जरूर खुश है। महिला सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। 50% आरक्षण से महिलाओं को बहुत फायदा मिलेगा। ये अभी सिर्फ लेवल फर्स्ट में किया गया है, जिससे उन महिलाओं को मिलेगा फायदा जिसने BSTC कर रखी है। तो वहाँ मुझे लगता है कि चूरू जिले के अंदर महिला कॉलेजों की भी आवश्यकता है। जिले के अंदर कई सारी महिला कॉलेज होनी चाहिए जिसके चलते महिलाएं वो पढ़ सके, आगे बढ़ सके। जी, सरकारी कॉलेज होनी चाहिए। जो अभी सदाशहर में सिर्फ एक SPD कन्या महाविद्यालय, वरना इधर जिनके परसेंटेज कम आते हैं उन बच्चियों को एडमिशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कॉलेज खुले, जिससे जो इनके पास जिन लोगों के पास अलग जो साधन हो तो वो उनका उपयोग कर सके। आपका क्या नाम? दीपिका। कितनी उम्मीद है आपको इस बजट से, बजट सरकार के पहले बजट? मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे है ना ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी हो और हम लोग जो तैयारी करते हैं और पेपर लीक की जो घटनाएं होती जा रही है बराबर वो भी बंद हो जाए और SOG जो शासन के जो नियम है वो तुरंत प्रभाव में लिए जाए और जो पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है कार्रवाई करनी चाहिए, उन पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और सड़कों की व्यवस्थाएं या फिर बिजली की समस्याएं, इनमें सुधार की आवश्यकता। बिजली की सुविधा जो है, हम सुबह 7 बजे आते हैं और शाम को 7 बजे जाते हैं, इसमें 5 घंटे कम से कम बिजली जो है वो कटौती होती ही रहती है और बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और पानी की भी यहाँ बहुत किल्लत होती है, तो उनको भी हमें ऐसे गर्मी की वजह से सरकार को ये करना चाहिए कि पेड़ पौधे लगाए और जो बारिश की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है पानी की उसे भी दूर करें। देखिए, युवाओं की काफी उम्मीदें इस बजट से है। बजट आने वाला है बजट सरकार का, क्या उम्मीदें हैं आपको इस बजट से? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बेरोजगारों का आपने दर्द जानने की कोशिश की। भजनलाल सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं बजट की। बजट में जो आगे भर्तियां आने वाली है उस पर उम्मीद है हमें और उसी उम्मीद के साथ हम लगे हुए कंटिन्यू तैयारी में, तो उम्मीद काफी सारी है सरकार से। अच्छा, कुछ वैकेंसियों के अंदर 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है, कैसे देखते हैं इसे? सर, मैं बिल्कुल नाखुश हूँ इस चीज़ से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे आरक्षण दिए गए हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन है, खेल का कोटा है, ऐसे करके आरक्षण काफ़ी दिया गया है, तो हमें दिक्कत होती है। फिर अगर 50% और आरक्षण मिल जाता है महिलाओं को तो हमें कुछ, हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, जो बाबा जी का टुल्ला है वो बचेगा। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम भीमराज। भैया, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से आपको? इस बजट से हमें ये उम्मीदें हैं कि आगे ये जो राजस्थान सरकार है ये युवाओं के लिए कुछ भर्तियों का आयोजित कर रही है। ये जो भर्तियां अभी फिलहाल में जो इनके फॉर्म भर लिए गए इनको समय से करवाए। जैसे कि पिछले कुछ भर्तियां आई थी उनको जैसे कि डिले कर रहे हैं, ये जून में थी, फिर सितंबर में की, अभी दिसंबर में कर रहे हैं। तो ये मुझे ये आशा है कि उन भर्तियों को टाइम पर करवाएंगे ना, तब युवाओं को एक उस मोटिवेशन होगा, उत्साह बढ़ेगा। अब आगामी भर्तियों में ये है कि CET लागू करिए, तो CET के लिए जो फॉर्म है वो जल्द से शुरू करें। जो CET आने वाली है जो उसको जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि नई भर्तियां आयोजन जल्द से जल्द हो सके, ताकि युवा उत्साह से उसमें भर्तियों में भाग लें। युवाओं को हाँ, तो सर मेरा वैसे सवाल है सरकार से कि मतलब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है, तो सरकार क्या PSU जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनको प्राइवेट कर रही है? अगर सरकार उनको प्राइवेट कर रही है तो फिर रोजगार कैसे बढ़ेगा? रोजगार तो उसी के अंडर आता है ना, जो मतलब जैसे बेरोजगार युवा रोजगार करेगा तो वो कहाँ करेगा काम तो वो PSU के अंडर ही करेगा ना।
तो अगर सरकार पीएसयू को प्राइवेट कर रही है तो उसके बारे में नया सोचे, क्योंकि इससे ना बेरोजगारी बढ़ेगी ना कि कम होगी। और सरकार को बजट के अंदर बेरोजगारी भत्ते को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही में इसमें राजस्थान सरकार के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उस बेरोजगारी भत्ते के अंदर अपना सहयोग देना चाहिए, जिससे बेरोजगारी भत्ता बढ़ सके। और सेक्टर 80 सी है, जो सेक्शन 80 सी है, उसको उसमें जो लिमिट है 1.5 लाख, उस 1.5 लाख लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। कुछ और युवा है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? पूजा स्वामी। क्या चाहिए चूरू वासियों को अब इस बजट से? इस बजट से हम लोगों को यही उम्मीद है कि यहाँ पे मतलब गर्ल्स के लिए एक स्पेशल कॉलेज होना चाहिए और खेलों की व्यवस्था होनी चाहिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए, जिनके लिए एक गर्ल्स का मतलब कि अलग से ट्रेनर लगाया जाए। और बहुत सारी जो भर्ती हैं वो अटकी हुई है, जैसे इन्वेस्टिगेटर की भर्ती है जो 5 साल पहले हुई थी। तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूँगी, जो भर्तियाँ अटकी हुई है तो उनके ऊपर एक बार अमल किया जाए। और मेन मुद्दा तो हम लोगों का यही है कि जो भी पेपर वगैरह होते हैं तो उनमें सबसे बड़ा तो यही रीज़न है कि वो लीक हो जाते हैं, तो उनके लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था प्रणाली का गठन किया जाना चाहिए। युवाओं को काफी उम्मीदें हैं बद्रीनाथ सरकार से, और इनका कहना है कि विशेष रूप से युवाओं को भर्तियों को लेकर काफी उम्मीदें हैं। जिस प्रकार से पिछले कुछ वक्तों में एक के बाद एक पेपर है वो लीक होते गए, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, सोशल मीडिया के वो पेपर आते गए, उसके बाद से युवा है वो काफी निराश है। तो सबसे बड़ी उम्मीद युवाओं को यही है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाए और पारदर्शिता तरीके से इन पेपर को करवाया जाए, ताकि फिर से युवाओं में वो विश्वास जगे। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।